जा रहे हैं। प्रदेश के जिसे इस्लाम में कहा गया उसे ये आरोपी सबाब यानी कि पुण्य का नाम दे रहे हैं। शैलेशानंद महाराज जी, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि गलती कहां हो रही है, क्योंकि देखिए भोपाल का ये मामला और मध्य प्रदेश से देश से कई इस तरह के मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 4 अलग अलग जगह से ऐसी खबरें आई हैं और अधिकांश जगह पर ये बातें निकल कर आई कि हमें झांसे में लिया गया, हमसे दोस्ती की गई। तो गलती यहां से भी हो रही है ना। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हम जब यूरोपियन अपराध की बात करते थे तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अंदर कहा गया कि एक डार्क चर्च मूवमेंट भी होता है। तो मुझे जो लगता है यहाँ पर इस्लाम में भी एक डार्क साइड का कोई मूवमेंट चल रहा है, जहाँ से इन लोगों को शेल्टर करके इस प्रकार की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जिहाद के जो प्रकार है उसके अंदर ना तो ये जिहाद अकबर में आता है, ना जिहाद असगर के अंदर आता है। ये नहीं मनसा वाचा कर्पणा किसी भी प्रकार के शुद्धता में आता है। तो ये बात स्पष्ट है कि धर्म का दुरुपयोग करके कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको गुमराह कर रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये इच्छा से गुमराह हो रहे हैं। पहले हम लोग बड़े सॉफ्टर साइड में बोलते थे, नहीं अनपढ़ है, किंतु अब देख रहे पढ़े लिखे आतंकवादी आ रहे हैं। फिर हम इनको बोलते नहीं भाई इनके साथ अन्य अत्याचार हुआ है। तो इस्लामिक राष्ट्रों से बेहतर जिंदगी हमारे भारत के अंदर मुसलमानों की है। कितनी अच्छी बात कही सैयद अनस अली ने कि इस प्रकार के लोगों को मानव नहीं समझना है। यदि हम बिच्छू को प्रेम करेंगे, हम दया करके उसको साइड में पटक सकते हैं, उसकी वास्तविक बिल के अंदर छोड़ सकते हैं। किंतु हम उससे प्रेम करने की कोशिश करेंगे तो कुछ विषैले जानवर है जिनका कार्य ही डंक मारना है, जहर का दंश देना है। तो इस प्रकार के प्रशिक्षित जो लोग हैं ये एक प्रकार के आतंकवादी हैं, जिन्हें हम बौद्धिक आतंकवादी कहते हैं, जो इस प्रकार से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार को सबाब कहते हैं। तो ये बात सही कही रामेश्वर शर्मा जी ने कि यदि वो सबाब है तो जन्नत भी इनकी अंततः हमें दिखानी है। वो जन्नत नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। इनको नर्क के अंदर जाना बिल्कुल सुनिश्चित करना शासन का कार्य है। और यदि माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, सांस्कृतिक प्रदूषण तो है इस देश के अंदर, ये स्पष्ट है। तो सांस्कृतिक प्रदूषण के चलते हुए हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी किसी भी धर्म की वो गुमराह तो हो रही है। हमारे यहाँ का जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसके जरिए भी बेहद आकर्षण, बेहद ग्लैमर पैदा किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार का जेल है, मनोमय की एक जेल है जिसके अंदर प्रलोभन है। उन प्रलोभन के चलते हुए वो संस्कारों को तो पटक देते हैं। ध्यान रखिएगा, आंखों की मोहब्बत के अंदर न धर्म देखी जाती है, न जात देखी जाती है। उस समय पर यदि किसी की उत्सुकता है, अंदर से बेहद ज्यादा उन्माद है या वासनामय मन है, तो वो ऐसी स्थिति में ये नहीं देखेगा तो किससे प्रेम कर रहा है, किसके साथ भाग रहा है। अंततः प्रायश्चित करना पड़ता है और वही हो रहा है। तो ये बात स्पष्ट है कि हमें संस्कृति को पुनर्स्थापित करना चाहिए। भारतीय मानवीय मूल्य जो थे, हमारे जो नैतिक मूल्य थे, उनको स्थापित करने के लिए एक बृहद अभियान चलाना होगा और हमारी शिक्षा से आवश्यकता है। यदि हम आक्रांताओं को इतिहास पढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव वैल्यू भी होगी। आप देखेंगे भारतीय चलचित्रों के अंदर एक दौर ऐसा आया जिसके अंदर खलनायकों को नायक बना करके प्रस्तुत किया गया और हमारी युवा पीढ़ी जो थी उन्हीं के मापदंड में हाथ में नशे की सामग्री लेकर के और उनके पूरे उन्माद के साथ में वो प्रस्तुतिकरण करते रहे। तो युवा हृदय जो है बड़ा कोमल है, इसको हमें सुसंस्कृत करने के लिए वही मानदंड लाने होंगे, वही मापदंड लाने होंगे। जी सही बात है सर, लेकिन सोशल मीडिया की भी ऐसे मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि जो अलग अलग मामले इस वक्त हम बता रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा रोल सोशल मीडिया का है। सब ये बात कह रही हैं तमाम जो पीड़िताएं हैं कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर ली, सोशल मीडिया के जरिए नाम बदलकर हमें झांसे में ले लिया। परिवार के विश्वास को छलने का काम तो लड़कियों की ओर से भी किया गया है, मैं हो या वो गलती करने जा रही हूँ, क्योंकि बार बार बात सोशल मीडिया की ही निकल कर आ रही है। परिवार की भूमिका भी निकलती है, समाज की भूमिका भी निकलती है, इंस्टीट्यूट की भी भूमिका निकलती है, लेकिन जरूरी है कि आप जैसे धर्मगुरु भी ऐसी लड़कियों के साथ बैठकर उनकी काउंसलिंग करें। जो होती है, जिन्हें हम कह सकते हैं एडोलेसेंट एज की जो है, वो सदैव रहती है उनके माता पिताओं के साथ, और उनको हम निरंतर रूप से ये कहते हैं कि कोई से भी उम्र का व्यक्ति हो, अभिभावक हो चाहे बच्चा हो, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस ना बोला जाए, सफलता को श्रेष्ठतम न बताया जाए, सफलता को पुनर्परिभाषित करना आवश्यक है। यदि हम सफलता को ही मान लेंगे ना तो आप देखेंगे कि 12 साल के 8 साल के बच्चा भी वायरल होने के चक्कर में अर्धनग्न अवस्था के अंदर रील बना रही है। उचित नहीं है, मैं उसको पर भी रोक लगा रहा हूँ।
और जितने वायरल हुए कैरेक्टर्स हैं उनको मैं निजी तौर पर बुलाता हूँ, चाहे वो अर्षा हो, मोनालिसा हो, चाहे अभय सिंह हो, या कोई भी युवा हो जो वायरल हो रहा है, उनको मैं निजी तौर पे मिलने का प्रयास करता हूँ ताकि उनको बताएं कि हमारी संस्कृति का परिचय है, उनका स्वयं का प्रदर्शन होगा, उनके स्वयं का आचरण होगा। इस आचरण को जब हम लाना चाहते हैं समाज के अंदर, तो हम सबकी ये साझी जवाबदारी बनती है, और इस साझी जवाबदारी के चलते हुए इसके अंदर कोई धर्म का वैमनस्य न हो, वर्ण का वैमनस्य न हो। हमें ये देखना है कि इनके मन के अंदर इतना ग्लैमर, इतनी चकाचौंध और सफलता के लिए अंधी दौड़, ये पैदा करने वाले हम सब, आप सभी दोषी हैं। इन दोषों को हमें मुक्त करना होगा। बिल्कुल, और समझाने का भी दायित्व हमारा ही है कि सफलता प्राप्त करने का ये तरीका बिल्कुल भी शैलेशानंद महाराज जी सही नहीं कहा जा सकता। अली साहब, आखिरी रिएक्शन मेरा आपसे रहेगा। जिस तरह से मजहब के नाम पर ये खेल खेला जा रहा है, कैसे इसे रोका जा सकता है, क्या भूमिका